नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। अहोई अष्टमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं हैं। अहोई अष्टमी की बात आती है तो ये सीधा सीधा कंसर्न आपके पुत्र, आपकी संतान से जुड़ जाता है। यानी माता संतान के लिए बहुत ही विधि विधान से व्रत रखती हैं। भाई हर माता यही चाहती है कि उनकी संतान एकदम सुरक्षित रहे, एकदम स्वस्थ रहे, एकदम तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ती रहे, और माता पिता यही कामना करते हुए इस व्रत की विधि को पूर्ण करते हैं। अब ये व्रत सुबह से लेकर के शाम तक, यानी जब तक तारे नहीं नज़र आ जाते तब तक रखा जाता है। यानी तारे को देख करके ही माता ये व्रत तोड़ती हैं। यानी यूँ कहें कि माता ये व्रत पूर्ण करती हैं। भाई कुछ कर्तव्य तो संतान को भी निभाने चाहिए। देखिए माता किस तरीके से ये सारे अपने कर्तव्यों को पूर्ण करती हैं, तो संतान की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, वो भी ज़रूर ज़रा ध्यान रखें इस चीज़ की। करते हैं बात कि अष्टमी तिथि पहली बात, और फिर पूजा का सही मुहूर्त क्या है। पूजा का सही मुहूर्त भी बताएंगे, पहले अष्टमी तिथि की बात कर लेते हैं। 8 तारीख को यानी 8 नवंबर को ये तिथि लग रही है। सुबह 7:29 से शुरू हो कर के 9 नवंबर को ये तिथि खत्म होगी, समाप्त होगी 6:50। यानी आपको जो अहोई व्रत करना है वो आपको 8 तारीख को ही करना है। फिर आती है बात कि पूजा का मुहूर्त बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पूजा के मुहूर्त का खास करके ध्यान रखा जाता है। अहोई अष्टमी की जो पूजा है इसका मुहूर्त है 5:31 शाम से लेकर के 6:50 का। यानी इस बीच ही आपको अहोई माता की पूजा करनी चाहिए। अब योग और संयोग की बात आती है। रवि पुष्य योग बन रहा है, इसी दिन ही रवि पुष्य योग भी है और साथ के साथ अहोई अष्टमी भी है। राधा कुंड स्नान इसी दिन है, यानी गोवर्धन राधा कुंड स्नान जो है वो भी 8 तारीख का ही है। तो ऐसे में आपने एक नहीं कई सारे फायदे उठा लेने हैं। फिर आती है बात कि इस व्रत को विधि विधान से करने से आपके जीवन से तो जो कष्ट हटते हैं वो हटते ही हैं। आपकी संतान के जीवन से सारे हर्डल्स, जितने ब्रेकर्स आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हैं, चाहे उनकी एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे उनके स्वास्थ्य को स्वस्थ नहीं रहने को लेकर के हो, या फिर उनकी तरक्की को लेकर के हो सकता है उनकी नौकरी को लेकर के हो, उनकी दीर्घायु को लेकर के हो। तो यानी सारी मिलाकर के सारी समस्याओं के समाधान इसी व्रत में है। अर्ली मॉर्निंग यानी बिल्कुल सूर्य उदय से पहले ही माता को उठना चाहिए। जो व्रती ये व्रत करते हैं उन्हें मान्यता यही है, कहा जाता है कि अगर ये सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नान करती हैं या फिर पूजा विधि करती हैं तो ये पहला पड़ाव उनका बहुत ही खूबसूरत होता है और बहुत ही पवित्रता से भरा हुआ भक्तिमय होता है। यानी ऐसे में सीधी हाजिरी भगवान के द्वार पर लगती है। जो आपने मांगना हो आप उससे मांग लेते हैं। सीधा कहा जाता है कि आपकी विनती सीधा भगवान के द्वार। फिर आती है बात कि जब आप ये सारा व्रत रख लेते हैं तो शाम को तारों का देख करके ये व्रत तोड़ना, ये व्रत को पूर्ण करना, यही होता है आखिरी पड़ाव, समापन का पड़ाव कहते हैं इसे। और ये पूरा विधि विधान से ही करना चाहिए। पूरी पूजा की तारीखें, पूरी पूजा के सिस्टम, ये सारे समझते हुए ही इस व्रत को करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ आपको हम बता दें, जब माता तारों को दे करके व्रत का समापन कर रही हो, आप यकीन माने एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा। माता जब भी आप अर्घ दे दें तो अपनी झोली फैला करके एक मान्यता ज़रूर मांग लीजिए। जो उस समय आप मांगेंगे यकीन मानिए पूर्ण हो जाएगी। झोली कभी खाली नहीं रहती है। और कहा जाता ना,
अगर हम सटीक समय का प्रयोग करते हैं, सटीक मुहूर्त का प्रयोग करते हैं, विधि विधान का मुहूर्त प्रयोग करते हैं, तो हमारे जीवन में कैसे तकलीफ़ें होंगी दूर? ऐसे ही होती है दूर, क्योंकि जब हम सही ध्यान रखते हैं शुद्धता का, सात्विकता का, विधि विधान का, समय का, खास करके मुहूर्त के समय की बात हो रही है, अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हमारे जीवन से कष्ट दूर होते ही हैं। इस पूजा को बहुत ही विधि विधान से कीजिएगा। यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आपकी संतान की ज़िंदगी में सारे कष्ट आने वाले दूर हो जाएंगे। कठोर व्रत होता है, कठोर तपस्या के बाद ही पूर्ण होता है, लेकिन जितनी कठोर बातें, जितनी कठोर हर्डल्स आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, वो सारे के सारे समाप्त होते हैं इस व्रत को करने से। एक चीज़ और, जिनके घर में संतान नहीं है या वो संतान की कामना कर रहे हैं या किसी कारणवश में संतान नहीं हो पा रही है, आपने इस व्रत को ज़रूर करना है। और आने वाले व्रत को, आने वाली आपने अहोई अष्टमी को, ये व्रत कॉन्टिन्यूशन, जब तक आप ताउम्र जिंदा रहेंगे, तब तक जीवित रहेंगे, आपने इस व्रत को ज़रूर करना है। यानी इस व्रत को बीच में खंडित नहीं करना है। ये संकल्प लेकर के अगर आप इस अहोई अष्टमी का, इस योग के अंदर का व्रत रख लेते हैं, तो आने वाली अहोई अष्टमी पर आपकी झोली खुशियों से भर चुकी होगी। यकीन मानिए, सिर्फ आपकी मांगने में थोड़ी श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि माँ कभी निराश नहीं करती है, झोलियाँ भर भर कर देती है, लेकिन आपकी झोली भी भर सकती है, कभी खाली नहीं रहेगी। लेकिन आपने इस व्रत को ज़रूर करना है और पूरी विधि विधान से ही इस व्रत को कीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जब पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने इस चैनल के नोटिफिकेशन बटन को, यानी जो बेल आइकन है, उसे भी नहीं आपने प्रेस किया है, तो आपने सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को ऑन करना है, ताकि जैसे आपका भला हो रहा है, अगर इन वीडियोस के माध्यम से आपका भला हो रहा है, तो आप दूसरों का भी भला ज़रूर करें, दूसरों को भी फ़ायदा दें। और ख़ास करके आपने जितने भी ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। जो भी संतान की कामना कर रहे हैं या फिर जिनके माता पिता किसी कारणवश संतान के चलते परेशान हैं, उन्हें कोई कष्ट है, तो आप यकीन मानिए उनकी सारी समस्याओं के हल आप निकाल सकते हैं, और ये आपके बहुत ही अच्छे कर्मों में जुड़ता है। तो ऐसे में बिल्कुल वंचित नहीं रहना चाहिए अपने कर्मों को अच्छा बनाने में, अपने कर्मों को बढ़ाने में। तो इन वीडियोस को खूब सारा शेयर भी कीजिए। बहुत जल्दी फिर एक अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए। और ये अहोई व्रत आपके जीवन में और आपकी संतान के जीवन में हमेशा खुशियाँ दस्तक लेकर के आए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जल्दी हाजिर होंगी एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए